तो हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल सही होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। तो लॉकडाउन के साथ साथ दोस्तों मैं आज आपको कुछ जो इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड है वह करवाऊँगा, ताकि आपको बिल्कुल अपनी पढ़ाई में डिफेक्ट ना हो और आप घर पर बैठे ही आसानी से सब कुछ काम कर सकते हैं और बिल्कुल कुछ समय में यानी 10-5 मिनट में आप पूरे चैप्टर का मेन सार समझ सकते हैं या पूरी समरी को आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है द लास्ट लेसन। इसके अंदर हम दोस्तों आज हम जो अल्फोंसो देवदत्त है उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो पार्ट के इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मैं पार्ट के जो मेन पेज है उसकी तरफ पढ़ता हूँ। चेक करते हैं B3 पेज। तो देखिए दोस्तों, यह आ गए हम हमारे जो टॉपिक है उसकी तरफ आ चुके हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो लेसन नंबर 1 है, जो प्रो सेक्शन का लेसन नंबर 1 है, इसका नेम है द लास्ट लेसन। और आज हम इसका इंट्रोडक्शन ही करेंगे सिर्फ, और मैं अगले वीडियो में आपको पूरी समरी भी करवाऊँगा। सॉरी दोस्तों, लाइट अचानक ज़्यादा हो गई है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। यह डिटेक्ट हो रही है। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। जो अल्फोंसो देवदत्त है उनके बारे में हम आज सब कुछ आसानी से जानें और सरल भाषा में जानेंगे। मैं आपको दोनों तरीके से समझाऊंगा और दोनों के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, अल्फोंसो देवदत्त वाज ए फ्रेंच राइटर। जो अल्फोंसो देवदत्त है वो एक फ्रांसीसी लेखक थे। ठीक है दोस्तों, वो एक यानी फ्रांसीसी। हमने इतिहास चैप्टर में लेसन भी याद किया हुआ है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। वो उसका मुझे आज भी याद है दोस्तों, वह 1789 में हुई थी। और इसी के साथ साथ हम इसका भी संबंध जोड़ लेते हैं और इसे याद करने के लिए बिल्कुल उसी टाइप से याद कर सकते हैं। हिज फादर यानी उनके पिता विंसेंट देवदत्त। जो उनके पिता का नाम है विंसेंट देवदत्त। आप इसे याद कर ले, ताकि अगर कोई भी इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो आप उसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके पिता का क्या नाम है, तो इसका अर्थ है विंसेंट देवदत्त। और वो क्या है, वाज ए सिल्क मैन्युफैक्चरर। जो एक रेशम निर्माता है। रेशम एक प्रकार की रेशम की एक फसल होती है जिससे हमें कपड़ा बनाने में और अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। तो वह विंसेंट देवदत्त यानी उसके पिता, लेखक के पिता एक रेशम निर्माता है, रेशम का काम करते हैं, रेशम बनाते हैं। हु फेस्ड मिसफॉर्चून एंड फेलियर इन लाइफ। जिन्होंने अपने जीवन में दुर्भाग्य और असफलता का सामना किया, यानी उन्होंने अपने जीवन में कष्टों और बिल्कुल उनकी किस्मत ख़राब थी, यानी दोस्तों उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा, उन्हें बिल्कुल फेल हुए दोस्तों। देवदत्त वाज ए ग्रेट राइटर। जो देवदत्त थे एक महान लेखक थे दोस्तों। ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नावल एट द एज ऑफ 14। जो उन्होंने अपना पहला उपन्यास लिखा था दोस्तों, जैसे हम कोई स्टोरी लिखते हैं, उन्होंने अपना उपन्यास लिखा दोस्तों, वो 14 वर्ष की आयु में लिखा था। आप इसे याद कर ले, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मल्टीपल में आए आप उसे लिख सकें। ही वाज ए पैट्रियोट। तो दोस्तों वे एक लेखक होने के साथ साथ वे एक अच्छे देशभक्त थे। ठीक है दोस्तों। ही वाज पेनड एट फ्रांस डिफीट इन द वार अगेंस्ट प्रूसिया। तो प्रूसिया के युद्ध के खिलाफ में फ्रांस की पराजय से उन्हें पीड़ा पहुंची, यानी उन्हें बहुत दुख हुआ दोस्तों। जब वह युद्ध में पराजय हुआ तो फ्रांस जो प्रूसिया के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, जब फ्रांस हार गया तो उन्हें बिल्कुल ठोस पहुंची दोस्तों, यानी वह अंदर ही अंदर महसूस करने लगे और नाराज़ हो गए या दुखी हो गए एज ए रिजल्ट ऑफ डिफीट। और जो पराजय यानी हार के परिणाम स्वरूप, यानी हार के बाद दोस्तों
2 districts of France, Alsace and Lorraine passed into Prussia's hands। जो फ्रांस की जो 2 डिस्ट्रिक्ट थी दोस्तों, एल्सेस और लोरेन, वो प्रूसिया के हाथों में चली गई थी क्योंकि उन्होंने उसे जीत लिया था। नाउ जर्मन लैंग्वेज वाज imposed on these 2 districts under their control। तो जर्मन लैंग्वेज थी वह पढ़ाने के लिए उन्होंने उन 2 डिस्ट्रिक्ट में बताया, वे उनके कंट्रोल में आ गए थे दोस्तों। 2 डिस्ट्रिक्ट थी। दिस स्टोरी सेंटर्स अराउंड एम हेमेल। तो इसका जो केंद्र है दोस्तों, यानी मेन पॉइंट है दोस्तों, वो है एम हेमेल, ए डेडिकेटेड एंड पेट्रियोटिक टीचर। वह एक समर्पित और देशभक्त अध्यापक थे। यानी कि दोस्तों इसके वो एक समर्पित यानी अपने देश के प्रति कुछ करने वाला, और पेट्रियोटिक होता है दोस्तों देशभक्ति, यानी उसके मन में और उसके विचारों में देशभक्ति थी दोस्तों। ही हैड टॉट फ्रेंच फॉर 40 ईयर्स। तो उसने दोस्तों फ्रेंच भाषा थी उसे लगभग 40 साल तक पढ़ाया था। बट नाउ जर्मन लैंग्वेज हैड बीन इम्पोज्ड ऑन द पीपल ऑफ दैट एरिया। परंतु अब ऑर्डर आया हुआ था कि जर्मन लैंग्वेज को ही उस एरिया के लोगों को पढ़ाया जाए। द न्यू टीचर वाज कमिंग द नेक्स्ट डे। जो पार्ट में दोस्तों बताया उन्होंने कि जो नया अध्यापक था जर्मन लैंग्वेज वाला, वो कल आने वाला है और वो कल से जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाएगा। दिस वाज एम हेमेल्स लास्ट लेसन। तो उन्होंने बताया कि यह उनका लास्ट लेसन है, यानी वह है आखिरी बार आपके सामने इसके बारे में विचार प्रकट कर रहे हैं, यानी आखिरी सबक है दोस्तों, या फिर आखिरी शिक्षा। फिर इसके बाद वह कभी भी स्कूल में नहीं आएंगे। इन हिज लेसन, तो उनके पार्ट में दोस्तों, ही गेव द मैसेज ऑफ पैट्रियोटिज्म ऑफ हिज स्टूडेंट्स एंड कंट्रीमैन। लेकिन दोस्तों जब यह उन्होंने बताया कि दोस्तों अपने सबक में उसने अपने विद्यार्थियों देशवासियों को देशभक्ति का संदेश दिया। तो वह दोस्तों अपने जो देश वाले लोग थे और विद्यार्थी थे दोस्तों, उन्हें अपने केवल देशभक्ति का ही संदेश दिया और उन्हें बताया कि यह फ्रेंच एक जो वर्ल्ड की बेस्ट लैंग्वेज है दोस्तों, और वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और बिल्कुल सुंदर लैंग्वेज है दोस्तों, इसे आसानी से पढ़ा जा सकता है और लॉजिकल लैंग्वेज है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों। ही अर्गेड देम टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज। वह सभी को कहता है कि अपनी भाषा की रक्षा के लिए आप प्रेरित रहे, यानी आप उसके लिए बार बार प्रोटेक्ट करने के लिए आप बार बार अभ्यास करें और अपनी लैंग्वेज को बचाए रखें या सुरक्षित रखें। He said that their language was the key to their freedom from the foreign rule। वह कहता है कि जो उनकी लैंग्वेज है वही आखिरी कुंजी है दोस्तों अन्य देशों से बचाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट के वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ पूरी कंप्लीट डिटेल्ड समरी भी बताऊंगा, और दोस्तों इसके साथ ही आप को वर्ड मीनिंग भी करवाऊंगा। आप डिटेल्ड समरी कर सकते हैं। मैं आपको फिर लेसन तो कंप्लीट लेसन नहीं करवाने वाला, क्योंकि उसमें तो वीडियो आपको करीब ज़्यादा समय में कंप्लीट होगा। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने साथ जो बोर्ड के हर एक क्वेश्चन में आता है उसको भी करवाऊँगा, और साथ ही साथ मैं आपको देखिए दोस्तों आपको और जो उससे रिलेटेड जो रिवीजन पेपर है मैं आपको वो भी कराऊंगा। मेरे पास बहुत ही सारी किताब है। देखिए दोस्तों, मैं इनमें रिवीजन भी करवाऊंगा, आपको डिक्शनरी के कुछ वर्ड भी बताऊंगा, और आप देखिए दोस्तों मैं आपको अलग अलग तरीके से करवाऊंगा, बिल्कुल सबसे जेन्युइन तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। देखिए दोस्तों, मैं इसके बाद इस जो इंग्लिश रिवीजन पेपर है मैंने इसे परचेज़ किया हुआ है, मैं आपको इसके साथ भी ज़रूर अच्छे नोट्स दूंगा, और आप मेरे डिस्क्रिप्शन से इससे रिलेटेड सभी लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं। आप ड्राइव पर चले जाएंगे और आसानी से डाउनलोड कर लेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो दोस्तों